हॉलिडे रोमांस एपिसोड 4। 3 महीने बाद जेजू आइलैंड के समुद्र के किनारे एक पुरानी खूबसूरत लाइट हाउस बिल्डिंग जिसे मिराई ने अपनी प्रोडक्शन टीम के लिए किराए पर लिया था। सियो जुन ने अपने सियोल के लग्जरी अपार्टमेंट को छोड़ दिया था और अब मिराई के साथ जेजू में एक छोटे से कॉजी घर में रह रहा था। उसने अपनी आर्किटेक्ट फर्म का एक छोटा ब्रांच ऑफिस भी जेजू में खोल लिया था। मिराई अपने प्रोडक्शन क्रू और स्क्रिप्ट राइटर के साथ मीटिंग कर रही थी। सियोजुन बगल के कमरे में अपने नए डिज़ाइन पर काम कर रहा था। मिराई, याद रखें हमारा विज़न है कि ये ड्रामा असली लगे। द विंड फ्री होम का डिज़ाइन हमारी कहानी की बैकबोन है। सियोजुन का स्केच देखिए, हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ लोग अकेलेपन के बजाय गर्माहट महसूस करें। मीटिंग खत्म होने के बाद सियोजुन चाय लेकर आता है। सियोजुन, मिराइशी, तुम अब एक बॉस लग रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही लड़की हो जो किनारे पर स्केच बना रही थी। मिराई मुस्कुराते हुए कहती है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही हो जो कंक्रीट जंगल से बाहर नहीं निकलना चाहता था। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है। रात के 9 बजे वे रात का खाना खा रहे थे, लेकिन दोनों का ध्यान अपने फ़ोन पर था। मिराई को डायरेक्टर का मैसेज आया, सियोजुन को सियोल के क्लाइंट का अर्जेंट ईमेल। सियोजुन फ़ोन देखते हुए, मुझे तुरंत द विंड ट्री होम के लिए एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करने होंगे। मैं रात भर जाकर काम करूँगा। मिराई चिड़चिड़ेपन से कहती है, तुम फिर से? मुझे लगा था कि तुम सियोल का वर्किंग स्टाइल छोड़ आए हो। हम यहाँ हैं साथ में, और फिर भी तुम मुझसे ज़्यादा अपने लैपटॉप पर ध्यान दे रहे हो। सियोजुन परेशान होकर कहता है, मिराई, ये सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारे फ्यूचर का प्रोजेक्ट है, और ये तुम्हारे ड्रामा का सेट भी तो बनेगा। मैं तुम्हारे लिए ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मिराई, तुम मेरे लिए नहीं, सियोल की आइडेंटिटी के लिए कर रहे हो। तुम यहाँ हो, पर तुम्हारा दिल अभी भी तुम्हारी ऊंची इमारतों में है। बात थोड़ी बिगड़ जाती है। पास आने से दूरियां कम नहीं हुई, बल्कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। उन्हें समझ आया कि साथ में काम करना और साथ में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगली सुबह 6 बजे मिराई सनराइज देखने के लिए अकेली किनारे पर बैठी थी। सियोजुन अपने लैपटॉप पर काम करने के बजाय उसके पास आया और चुपचाप बैठ गया। कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया। सियोजुन ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ करना, मैं अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैं भूल गया कि मैंने सियोल क्यों छोड़ा था। मैंने वहाँ सक्सेस पाई, लेकिन तुम्हें खो दिया। वह मिराई की ओर देखता है। तुमने मुझे रूह दी, और अब मैं अपनी रूह को फिर से खो रहा हूँ। हम दोनों ही बहुत पैशनेट हैं, और यही हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। मिराई, मैं भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझे समझना चाहिए था कि ये तुम्हारे लिए भी एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। हम दोनों अपने काम को प्यार करते हैं। हमें अपने रिश्ते के लिए एक नया डिज़ाइन बनाना होगा। सियोजुन, एक ऐसा डिज़ाइन जहाँ काम और प्यार एक दूसरे के लिए खिड़की बने, दीवार नहीं। मिराई ने मुस्कुराकर कहा, तो हमारा नया डिज़ाइन क्या है मिस्टर आर्किटेक्ट? सियोजुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रोज़ शाम को 6 बजे हम अपना काम बंद कर देंगे। उस समय से रात के खाने तक सिर्फ हम। नो फोन्स, नो लैपटॉप्स, और इसे हम गोल्डन और कहेंगे। मिराई, मुझे ये डिज़ाइन पसंद आया। वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सूर्य की किरणें उन पर पड़ रही थी, और वह जानते थे कि उनका प्यार अब सिर्फ इमोशंस पर नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और एफर्ट्स पर टिका है। रोज़ाना शाम के 6 बजे गोल्डन आवर का नियम काफ़ी हद तक सफल रहा। सियोजुन ने अपने लैपटॉप को बंद करना सीख लिया था, और मिराई ने अपने स्क्रिप्ट नोट्स को दूर रखना सीख लिया। आज शाम वे समुद्र के सामने बालकनी में बैठे थे। सियोजुन चाय बना रहा था, और मिराई उसे वेबटून के नए कैरेक्टर्स के बारे में बता रही थी। तो मेरा नया कैरेक्टर डायरेक्टर जिन एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली लेकिन एक बहुत ही जिद्दी आदमी है। वह तुम्हारी तरह ही है। सियोजुन हंसते हुए कहता है, मेरी तरह? क्या मैं इतना जिद्दी हूँ? मिराई, हाँ, लेकिन तुम्हारा जिद्दीपन ही तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाता है। जैसे द विंड फ्री हाउस का डिज़ाइन, ये एक मास्टरपीस है। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। ये एक छोटा सा ब्रेक उनके रिश्ते को रिफ्रेश रखता है। उनके बीच का पुराना टेंशन कम हो रहा था। सियोजुन, मुझे लगता है मैंने तुम्हें खो दिया होता अगर तुमने मुझे ये गोल्डन और नहीं दिया होता। थैंक यू मिराइशी।
कुछ दिन बाद सियोजुन और मिराई की प्रोडक्शन टीम का डायरेक्टर जिन साइट पर खड़ा था। सियोजुन कंस्ट्रक्शन की तैयारी कर रहा था और डायरेक्टर जिन अपने शॉट्स की योजना बना रहा था। डायरेक्टर जिन, सियोजुनशी, तुम्हारा डिज़ाइन कमाल का है, लेकिन मुझे कुछ चेंजेस चाहिए। हमें इस कवर्ड बालकनी को खुला करना होगा। मुझे वहाँ बारिश का सीन शूट करना है। सियोजुन प्रोफेशनली लेकिन गुस्से में कहता है, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ये बालकनी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी है। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, ना कि एक सेट डिज़ाइनर। डायरेक्टर जिन गुस्से में आ जाते हैं, और मैं एक डायरेक्टर हूँ। अगर हमें इमोशंस नहीं मिले तो तुम्हारा डिज़ाइन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ड्रामा फेल हो जाएगा। मिराई दोनों के बीच खड़ी थी। उसका एक पैर आर्किटेक्चर में था और दूसरा आर्ट में। मिराई शांत होकर कहती है, बस दोनों शांत हो जाओ। सियोजुन, क्या हम बालकनी के कोने में एक छोटा सा ओवरहैंग दे सकते हैं? इससे स्ट्रक्चर भी सेफ रहेगा और जिनशी को उनका रेन इफेक्ट भी मिल जाएगा। सियोजुन और डायरेक्टर जिन एक दूसरे को देखते हैं, फिर मिराई को देखते हैं। मिराई की क्रिएटिविटी और समझदारी दोनों का सल्यूशन देती है। सियोजुन हंसते हुए कहता है, ठीक है मिराई, तुम जीत गई। तुम सिर्फ आर्टिस्ट नहीं हो, तुम एक अविश्वसनीय आर्किटेक्ट भी हो। कुछ और हफ्तों बाद द विंड फ्री हाउस का कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था और मिराई का ड्रामा भी हिट हो रहा था। सियोजुन को सियोल से उसके सीईओ का कॉल आया। सीईओ, सियोजुनशी, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। मिस्टर कांग का प्रोजेक्ट इतना सफल हुआ कि हम तुम्हें सियोल वापस आकर पार्टनर बनने का ऑफर दे रहे हैं। तुम सियोल के सबसे यंगेस्ट पार्टनर होगे। सियोजुन के चेहरे पर पुराना तनाव वापस आ गया। ये उसका सपना था। वह रात के खाने पर मिराई को ये बात बताता है। सियोजुन, मिराई, मुझे सियोल से पार्टनरशिप का ऑफ़र मिला है। मिराई चुप हो जाती है। मिराई मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, ये बहुत अच्छी बात है सियोजुन। मैंने हमेशा कहा था कि तुम एक अमेजिंग आर्किटेक्ट हो। सियोजुन, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं सियोल वापस जाता हूं तो हमें फिर से लॉन्ग डिस्टेंस में रहना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं अपने करियर के सबसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दूंगा। मिराई उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, सियोजुन, हम दोनों के पास अब सक्सेस है। तुम सियोल जाओ, अपना सपना पूरा करो। मैं जेजू में अपना ड्रामा पूरा करूँगी। हम अपनी दूरियों को ईमेल, वीडियो कॉल और वीकेंड विजिट से भर देंगे। हमारा प्यार जेजू की लहरों की तरह है, वह कहीं नहीं जाएगा। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ये पहला ब्रेकअप नहीं था, लेकिन ये प्यार से भरा हुआ और समझदारी भरा था। क्या सियोजुन सियोल में अपने नए करियर में मिराई को समय दे पाएगा? और क्या मिराई जेजू में अकेली रहकर अपने रिश्ते को संभाल पाएगी? जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।